जाते काको साहब यहाँ से शुरू करते हैं अमित भैया। बेचारे लंगड़े हैं, चल नहीं सकते, लेकिन सिग्नेचर बहुत कमाल दौड़ाते हैं। अभी देखिएगा कैसे दौड़ाएंगे। ये लीजिए अमित भैया, यहाँ सिग्नेचर कर दीजिए, हमें लगेगा आपने हमें और उमा को आशीर्वाद दे दिया। दे ही दीजिए। थैंक यू। आरती भाभी, अब अमित भैया मान गए तो आप भी मान ही जाइए। उन्होंने यहां अपना हस्ताक्षर कर दिया है, आप भी इसके नीचे अपनी चिड़िया चिपका दीजिए। बस बस बस। वैसे आरती भाभी, मां नाराज हो तो अच्छी नहीं लगती, आप मुस्कुराती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। धन्यवाद। मिसेस चंदन मित्रा, भाई मैं चाहूंगा कि आप मधु सहाय के नाम से ही साइन कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको मेरा एक बार जाना पसंद ना आए, लेकिन मेरा बार बार आना तो यहाँ पे बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगा। तो आप साइन मधु सहाय के नाम से कीजिएगा। मुझे जिंदगी में परेशानियां पसंद नहीं। आऊंगा। थैंक यू। साले साहब, हम आ गए। यहां सिग्नेचर कर दीजिए। बहुत गुस्सा है आपके अंदर। साले साहब, 100 रुपए का बॉन्ड पेपर है, आइंदा तमीज से। माँ से कहिएगा, सिखा देगी। माँ मैं आ रहा हूँ। माँ मैं आ गया हूँ। माँ यहाँ पे माँ, यहाँ पे साइन कर दो। यहाँ पे। अरे ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही हैं आप? अरे भाई, आपके हस्ताक्षर करने के बाद भी ये बंगला आप ही का रहेगा, और फिर जब कभी भी नौकर चाकर छुट्टी पे जाएंगे आप यहाँ आ जाया कीजिएगा, हम आपको बुला लिया करेंगे। अभी आप यहाँ हस्ताक्षर कर दीजिए। अरे कीजिए ना। अरे करो ना साइन। साइन करो, साइन करो। उमा, पागल हो गई हो क्या? पागल मैं थी, आज होश में आई हूँ। साइन चाहिए तुम्हें? साइन चाहिए तुम्हें सबके? ये लो साइन। साइन चाहिए ना? ये दो। सबके साइन चाहिए ना तुम्हें? साइन चाहिए ना तुम्हें? लो साइन। लो साइन। मेरी मम्मी को तंग किया था ना? ये लो साइन। साइन चाहिए ना? मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। मुझे प्लीज चले जाओ तुम यहाँ से। भाभी, तुमने मेरा प्यार करना अरे कौन है भाई? कौन है? अरे दीपक जैन, तुम? हाँ। कहां से पिट कर आ रहे हो? खबरा बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ, बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ। ये तो तुम्हारी हालत देखकर ही पता लग रहा है, लेकिन हुआ क्या? अरे वो उमा है ना, वो ठीक हो गई।
क्या? ये क्यों नहीं कहते हो कि तुम पागल हो गए हो? बड़ा नाज था ना तुम्हें अपनी मोहब्बत पर, क्या हुआ उसका? अरे वो भी तुम्हारे चलते ही हुआ है ना। तुम मुझसे ये कहते कि उन्हें टॉर्चर करो, और ना ये मेरी हालत होती। अपनी नाकामयाबी का सारा मेरे माथे पर मत मारो। अब किसका माथा किसका सिर, ये बातें हम बाद में करेंगे, प्लीज। मैं अभी ये बातें करने के मूड में नहीं हूं। मैं आराम करना चाहता हूं। अरे आराम करना है तो किसी धर्मशाला में जाकर करो। काबरा का घर हर अरे गरे के लिए नहीं है, समझे? उठो यहां से, उठो, चलो। काबरा, किससे बात कर रहे हो तुम? दीपक जैन से? अरे दीपक जैन हो, कोई खुदा नहीं हो तुम। अच्छा, खुदा नहीं हूं मैं? तब क्या होता था जब हर दाव दीपक जैन से होता था? हर दाव है नहीं दीपक, था। काबरा लंगड़े घोड़े पर दाव नहीं लगाता है, समझे? अच्छा, नाउ गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। तुम्हारा काम निकल गया तो तुमने अपनी आंखें फेर ली है काबरा। कहां जाऊंगा मैं? कहां जाऊंगा मैं? अरे जहन्नुम में जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन निकलो यहां से। अरे चलो निकलो। नहीं जाऊंगा तो क्या करेगा तू? हाँ, क्या करेगा तू? कुछ नहीं करूंगा। सिर्फ एक फोन करूंगा पुलिस को, और कह दूंगा कि एक चोर मेरे घर में घुस आया है, बस। चोर? दीपक जान अगर चोर है तो तुम डाकू हो काबरा। पुलिस तो यहाँ आएगी, पुलिस तो यहाँ जरूर आएगी, लेकिन उन्हें दीपक जैन नहीं बल्कि काबरा की लाश मिलेगी। चोर पर कोई है? चिल्ला, लेकिन आज तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। थैंक यू टीना। उमा, ये बैग कहाँ जा रही हो तुम? उमा, 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 मैंने पूछा कहाँ जा रही हो तुम? कहीं भी, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगी। क्या? उमा, उमा, तुम कहीं नहीं जाओगी। नहीं संदीप, किस मुंह से रहूं यहाँ पर? किस मुंह से? तुमने मुझे कितना समझाया था कि दीपक जैन अच्छा आदमी नहीं है, मुझे बर्बाद कर देगा, लेकिन मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी। उमा, उमा चुप हो जाओ प्लीज। उमा देखो, जो कुछ हुआ वो सब भूल जाओ, वो सब पुरानी बातें हैं। तुम कहीं नहीं जाओगे। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे नहीं। उमा, तुम कहीं नहीं जाओगे। संदीप, मुझे जाना है, उमा, प्लीज। नहीं, मुझे जाने दो। उमा, ये क्या कर रही हो तुम? चलो संदीप के दोस्त। नहीं, मुझे जाना है। उमा, बैग छोड़ो। नहीं मामा, मुझे जाना है। चलो उमा। नहीं, मुझे जाने दो प्लीज। चलो संदीप तुम इसे बाहर रखो। तुम कहीं नहीं जाओगी। चलो इधर आओ। चलो इधर आओ। चलो इधर आओ। नहीं मामा, मुझे जाना है। चलो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम बैठो, मेरी बात सुनो। मामा प्लीज, मुझे जाने दो मामा। देखो उमा, जो कुछ हुआ उसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ। उमा, ये मत सोचो कि क्या हुआ है, जरा ये सोचो कि क्या हो सकता था। तुम्हारी क्या हालत हो गई थी। उमा, हमारे लिए इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं है कि अब तुम ठीक हो गई हो। मैंने आप सबको कितना परेशान किया है, और वो दीपक जैन। नाम मत लो उसका बेटा, ये समझो कि वो तुम्हारी जिंदगी में कभी आया ही नहीं। और उमा, अब यहाँ से पहुंच दो बेटा। अगर तुम रोती रहोगी तो हम सब कमजोर पड़ जाएंगे। देखो बेटा, मधु की तरफ देखो, वो अभी अभी कितने बड़े सदमे से निकली है। उसे तुम्हारी जरूरत है बेटा, उसे संभालो। बहन है वो तुम्हारी।
मधु, तुमने जो खो दिया उसे मैं लौटा तो नहीं सकती। देखो, तुम अपने बच्चे की चिंता बिल्कुल मत करना। आज के बाद मैं उसे संभालूंगी। भाभी, भाभी, कितना बदनसीब हूं ना मैं। मेरी इन दोनों बहनों के। संदीप, ऐसा मत कहो। संदीप, ये जो जिंदगी है ना, ये सिर्फ फूलों की सेज नहीं है, इसमें कांटे भी होते हैं। और हम सब इंसान हैं ना, हमें दोनों को सहने की आदत डाल देनी चाहिए। लेकिन भाभी मुझे बहुत दुख होता है इनको देखकर। मुझसे इन दोनों के आंसू देखे नहीं जाते भाभी। बहने दो संदीप, बहने दो उन्हें। जब हमारे सीने में बहुत सारा गम जम जाता है ना, तो आंसू के जरिए उनका निकलना बहुत अच्छा होता है, वरना बहुत तकलीफ होती है संदीप। उमा, उमा, अपनी भाभी से बात नहीं करोगी? भाभी, सबसे बड़ी अपराधी तो मैं तुम्हारी हूँ। दीपक तुम्हें इतना भला बुरा कहता रहा और मैं चुपचाप खड़ी सुनती रही। मैं आप जैसी भाभी के साथ रहने की काबिल नहीं हूँ। नहीं उमा, दीपक ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, उसके लिए तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हारा दिल हमेशा बच्चों की तरह था और है, साफ, निर्मल। और मेरा यकीन करो उमा, मुझे, मधु, संदीप, किसी को भी तुमसे कोई भी शिकायत नहीं है। बिलीव मी। चलो, अभी आंसू पोंछ दो। चलो। तो क्या मैं ये मान लूं कि एक भाभी ने अपनी ननद को माफ कर दिया? नहीं, एक भाभी ने नहीं, एक बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को माफ किया है। हाँ उमा, मैंने तुम्हें, मधु, रितु, सबको अपनी बहन समझा है, ननंदे नहीं। अपनी बहन की बात नहीं मानोगी तो फिर हंस दो। आज के बाद तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं दिखाई देनी चाहिए, ओके? उमा, तुम्हें क्या कमी है? हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम बिल्कुल अकेले नहीं हो। और फिर वो भगवान है ना, उस पर भरोसा रखो, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। और फिर वहां देखो, पापा बैठे हैं ना, हम सबको संभालने। मुझे पूरा यकीन है सब कुछ ठीक हो जाएगा। Everything will be fine. Everything. हेलो, एक मिनट, भाभी आपका फोन। हेलो, बोल रही हूँ। कब? अच्छा, यानी कि कल। ओके, थैंक यू मिस्टर श्रीवास्तव। या, थैंक्स अ लॉट। भाभी, क्या बात है? अमित का जो टेंडर है ना, उसकी रिजल्ट कल आने वाली है। और मिस्टर श्रीवास्तव को पूरा यकीन है कि अमित को यह टेंडर नहीं मिलेगा। न जाने अब एक मिरेकल ही हमें इस बड़े लॉस से बचा सकता है। क्या करें?
क्या बात है सुरेश? बिल्कुल यही हालत होने वाली है अमित शाह की काबरा साहब। ठीक इस खिलौने की तरह खाली हो जाएगा बेचारा। सारा इंतजाम कर दिया है काबरा साहब। इस टेंडर के खेल में अमित एकदम बर्बाद हो जाएगा। कोई चांस नहीं है उसके टेंडर पास होने का। और जब 400 करोड़ का टेंडर रिजेक्ट होगा तब पता चलेगा कि कॉलेज के दिनों में सुरेश की इंसल्ट करना कितना भारी पड़ा है। बड़ा घमंड था ना अमित शाह को अपने करोड़पति होने का। अब सुरेश बनेगा करोड़पति और अमित शाह रोडपति। क्यों काबरा साहब, आपने वादा किया है मुझसे? अपना तो इरादा भी यही है और वादा भी। थैंक यू वेरी मच बॉस। लेकिन दोनों को पूरा करने में थोड़ी देर है सुरेश। क्या मतलब? मतलब ये सुरेश के फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस टेंडर के रिजेक्शन के लिए तुमने इतनी मेहनत की है ना, वो अब पास होगा। पास होगा? अमित शाह का टेंडर पास होगा? हाँ। लेकिन क्यों काबरा साहब? अरे इतनी बड़ी बाजी है आपके हाथ में। हमारी प्लानिंग का मकसद पूरा होने जा रहा है, फिर आप ये बेवकूफी क्यों कर रहे हैं? सुरेश, आई एम सॉरी बॉस, लेकिन कोई भी समझदार आदमी आपकी इस बात को पागलपनी कहेगा। आखिर ऐसा करने से क्या मिल जाएगा आपको? ड्रामा सुरेश, ड्रामा। सहाय खानदान के लिए एक नया ड्रामा, एक नई कहानी। और मेरी कहानी? मेरी कहानी का क्या होगा काबरा साहब? क्या सारी जिंदगी मुझे इंतजार ही करते रहना पड़ेगा कि कब अमित शाह बर्बाद होगा और कब मेरी कहानी शुरू होगी? सारी जिंदगी तो नहीं सुरेश, लेकिन थोड़ी और देर इंतजार जरूर करना पड़ेगा। एक बार फिर सोच लीजिए काबरा साहब। मेरी सलाह तो अभी यही है। मैंने तुम्हें सलाह देने के लिए नहीं, अपने हुक्म को अमल करने के लिए रखा है, समझे सुरेश? जाओ, जाकर अमित शाह का टेंडर पास करवाने का इंतजाम करो। जाओ। ठीक है। आजकल किसी में पेशेंस नहीं है, हर कोई जल्दी रिजल्ट चाहता है। आज पहली बार तुमने ऊंची आवाज में मुझसे बात की सुरेश। अब तुम पर भी भरोसा नहीं रहा। हेलो, काबरा बोल रहा हूं। अमित शाह का वो टेंडर हर हालत में पास होना चाहिए।